सो हेलो एवरीवन, ये चैप्टर 3 वर्किंग विद फंक्शंस का 5th पार्ट है। इसमें हम लोग बात करेंगे रिटर्निंग विद वैल्यूज़ फ्रॉम फंक्शंस के बारे में। ठीक है, फंक्शंस इन पाइथन may or may not return a value. You already know about it. There can be broadly two types of functions in Python. तो पाइथन में फंक्शंस वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, दो टाइप के जो फंक्शंस है वो होते हैं। फंक्शंस रिटर्निंग सम वैल्यू, नॉन वर्ड फंक्शंस यानी कि जो फंक्शंस कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शंस नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यूज, दैट इज वॉइड फंक्शंस यानी कि खाली फंक्शन, खाली नहीं, कुछ वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा हूँ। फंक्शंस रिटर्निंग सम वैल्यू यानी कि नॉन वॉइड फंक्शन में द फंक्शंस दैट रिटर्न सम कंप्यूटर रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ अ वैल्यू फॉल इन दिस कैटेगरी। तो वो फंक्शन जो कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं, कंप्यूटेड रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू यानी कि कुछ एक्सप्रेशन से या कुछ वैल्यू जो रिटर्न करते हैं वो होते हैं इसमें। द कंप्यूटेड वैल्यू इज रिटर्न यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट एज पर सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स है ये। फिर द value being returned can be one of the following: a literal, a variable, an expression. एक वेरिएबल हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, एक लिटरल कर सकते हैं, एक एक्सप्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लीगल रिटर्न स्टेटमेंट्स है ये। 5 यानी कि हम लोगों ने एक लिटरल दिया है, 6+4 एक्सप्रेशन दिया है, a वेरिएबल दिया है, a to the power 3 ये भी एक एक्सप्रेशन है। उसके बाद में ये भी एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है, फिर ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो ये सब लीगल रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं। When you call a function that is returning a value, that returned value is made available to the caller function or program by internally substituting the function call statement. Confused? Well, don't be. Just read on, please. Okay. जब आप एक फंक्शन को कॉल करते हैं जो कि एक वैल्यू रिटर्न करता है, तो जो रिटर्न वैल्यू है उसको अवेलेबल कर, मतलब वो इज मेड अवेलेबल टू द कॉलर फंक्शन, यानी कि एक कॉलर फंक्शन के लिए अवेलेबल होता है वो, यानी कि जैसे कि आगे देखते हैं यार, जब बोले ये आगे देखो तो देखते हैं। ये फंक्शन डेफिनेशन है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो जब फंक्शन कॉल होगा तो s जो है वो वापस यहाँ पे आके इसको रिप्लेस कर देगा, सम 5,3 को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, यानी कि ये प्रोग्राम का पार्ट है, यानी कि जो रिटर्न वैल्यू है ये प्रोग्राम का पार्ट है। ठीक है, x और y प्रोग्राम का पार्ट ऐसे डायरेक्टली नहीं है, फंक्शन के थ्रू है, पर s जो है वो अभी प्रोग्राम का पार्ट है। After the function call to sum function is successfully completed, that is the return statement of function has given the computed sum of 5 and 3. तो जैसे ही एक रिटर्न स्टेटमेंट आता है तो फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। द रिटर्न वैल्यू 8 in our case will internally substitute to the function call statement, यानी कि फंक्शन कॉल स्टेटमेंट को वो रिप्लेस कर देगा रिटर्न वैल्यू से। That is, now the above statement will become internally result equals to 8. ठीक है, ये पूरा जो पार्ट है वो रिप्लेस हो जाएगा 8 से, यानी कि रिटर्न वैल्यू से। The return value of a function should be used in the caller function or program inside an expression or a statement. तो जो रिटर्न वैल्यू है एक फंक्शन से, तो वो जो है यूज़ होना चाहिए कॉलर फंक्शन या प्रोग्राम के अंदर में एज अ एक्सप्रेशन या फिर स्टेटमेंट। फॉर द अबव मेंशन्ड सम फंक्शन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजिंग द रिटर्न वैल्यू इन राइट मैनर। तो यहाँ क्या कर रहा है कि एक वेरिएबल को असाइन करते रहे वो वैल्यू को, यहाँ पे जो है वो उसको प्रिंट करते रहे, यानी कि दूसरे फंक्शन पे दे रहे हैं। फिर यहाँ पे जो है कंपैरिजन कर रहा है, यानी कि रिलेशनल एक्सप्रेशन बना रहा है।
If you do not use their value in any of these ways and just give a standalone function call, Python will not report an error but their return value is completely wasted. तो अगर आप इसका कुछ नहीं कर रहे हो ये 3 वे में, तो पाइथन कोई एरर तो नहीं देगा, पर मतलब ही क्या हुआ यार, आप फंक्शन को कॉल किए उसके बाद में आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे, तो क्या मतलब। द रिटर्न स्टेटमेंट एंड्स अ फंक्शन execution even if it is in the middle of the function। तो क्या हो रहा है कि रिटर्न स्टेटमेंट जैसे ही देखता है ना पाइथन, वहीं से ही एग्जीक्यूशन को रोक देता है, चाहे वो शुरू में हो, चाहे वो लास्ट में हो, या फिर बीच में भी हो। फंक्शन एंड्स द मोमेंट इट रीचेस a return statement or all statements in the function body have been executed whichever occurs earlier following function will never reach print statement as return is reached before that। रिटर्न देखते ही वहाँ पे फंक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में कोई भी लाइन जो है वो नहीं चलती है, यानी कि एग्जीक्यूट नहीं होती है। यानी यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये कभी रन ही नहीं होगा क्योंकि इससे पहले में रिटर्न आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ यू डू नॉट यूज़ अ फंक्शन कॉल of a function returning some value inside any other expression or statement, function will be executed but its value will be wasted, Python will not। पहली वाली बात है यार, यहीं पे बता चुके हो आप ये। और कुछ लिखा है, functions returning a value are also known as fruitful functions। fruitful functions जो functions value return करते हैं वो। Functions not returning any value यानी कि void functions, the functions that perform some action or do some work but do not return any computed value or final value to the caller all are called void functions। A void function may or may not have a return statement। If a void function has a return statement then it takes the following form। ठीक है, आपको अगर void function रखना है और उसमें अगर आपको कुछ रिटर्न कराना है, ठीक है, मतलब उसमें रिटर्न स्टेटमेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और रिटर्न स्टेटमेंट रखना है तो आप सिर्फ रिटर्न लिखेंगे, उसके आगे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं डालेंगे। फॉर अ वॉइड फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट डज नॉट हैव एनी वैल्यू और एक्सप्रेशन बीइंग रिटर्न। क्योंकि भाई यहीं से ही डिस्टिंग्विश करते हैं हम लोग कि ये वॉइड फंक्शन है या फिर नॉन वॉइड फंक्शन है। जैसे कि यहाँ पे प्रिंट करवा दिया यानी कि दूसरा फंक्शन को कॉल कर दिया और कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे भी सिर्फ प्रिंट करा दिया, यहाँ पे प्रिंट किया और रिटर्न में सिर्फ ये ब्लैंक रिटर्न स्टेटमेंट था, यानी कि सिर्फ रिटर्न, उसके आगे कोई वैल्यू नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं। सेम चीज़ यहाँ पे भी प्रिंट हुआ पर यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं हुआ, हालांकि रिटर्न स्टेटमेंट था। द वॉइड फंक्शंस आर जनरली नॉट यूज्ड इनसाइड अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इन द कॉलर। तो वॉइड फंक्शंस को जनरली स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन में नहीं रखते हैं। देयर फंक्शन कॉल स्टेटमेंट इज स्टैंड अलोन कंप्लीट स्टेटमेंट इन इटसेल्फ। एग्जांपल फॉर ऑल फोर एग्जांपल है ये, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि जो है खुद अकेला होता है, उसको और किसी की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ फंक्शन कॉल किए, इसको हम लोग कोई एक्सप्रेशन में नहीं डाल रहे, कोई वेरिएबल में नहीं डाल रहे। द वॉइड फंक्शंस डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू बट दे रिटर्न अ लीगल एम्प्टी वैल्यू ऑफ पाइथन दैट इज नन। ये रिटर्न नन करता है, यानी कि कुछ नहीं। एवरी वॉइड फंक्शन रिटर्न्स वैल्यू नन टू इट्स कॉलर। So if need arises, you can assign the return value somewhere as per your needs। ठीक है, अगर आप चाहो तो उसको यूज़ कर सकते हो कहीं पे रिटर्न यानी कि नन वैल्यू को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है डेफ रीड प्रिंट, ये एक प्रिंट स्टेटमेंट किया, उसके बाद कुछ रिटर्न नहीं किया, यानी कि यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं है। इसको हम लोग ए नाम के वेरिएबल में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे नन जो है आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि नॉन वॉइड फंक्शंस में
नन वैल्यू जो है रिटर्न होती है डिफ़ॉल्ट, इसको हम लोग को ज़रूरत ही नहीं होता कभी डालने का। Yes, you guessed it right. Hellos is printed because of greets function, greets execution, and none is printed as value stored as value stored in a because greet return value none which is assigned to variable a। मतलब a पे वैल्यू जो असाइन हुई वो नन की वैल्यू असाइन हुई। अब यहाँ पे देखते हैं दो डिस्टिंग्विशन के साथ में, ये वाला जो है ये एक वॉइड फंक्शन है, ये एक नॉन वॉइड फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट हो रहा है और उसके बाद में इसी प्रिंट को हम लोग फिर से कॉल कर रहे हैं, है ना। यानी कि जब ये रेप्लिकेट वाला फंक्शन कॉल होगा तो पहले प्रिंट ये होगा, उसके बाद में ये एक नन वैल्यू रिटर्न करेगा और वो प्रिंट होगा। यहाँ पे जब ये वाला फंक्शन रन होगा तो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होगी और वो सिर्फ प्रिंट होगी, ठीक है। यहाँ पे नन वैल्यू नहीं आएगी। आई नो दैट यू नो द रीज़न वाई, सो नाउ यू नो दैट इन पाइथन यू कैन हैव फॉलोइंग 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है हमारे पास पाइथन में। नॉन वॉइड फंक्शन विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के साथ में नॉन वॉइड फंक्शन, नॉन वॉइड फंक्शंस सम आर्ग्यूमेंट्स के साथ में, वॉइड फंक्शंस विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, वॉइड फंक्शंस विद सम आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। 4 टाइप के ये पॉसिबल फंक्शंस हैं हमारे पास। रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज, अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन लेट्स यू रिटर्न मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। Isn't that useful? You must be wondering how. Let's find out. ठीक है, इतना अच्छे से मैं बोला, पर आगे देखते हैं। To return multiple values from a function, you have to ensure the following things. ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा, कुछ रूल्स होते हैं। The return statement inside a function body should be of the form given below. भाई इसका एक फॉर्म होता है रिटर्न, उसके बाद में पहला वैल्यू या वेरिएबल या एक्सप्रेशन कॉमा दूसरा वैल्यू वेरिएबल एक्सप्रेशन एंड सो ऑन, ठीक है। इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट शुड रिसीव और यूज द रिटर्न वैल्यूज इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। भाई इसको आपको यूज भी किसी एक तरीके से करना पड़ेगा। either receive the return values in form of a tuple variable that is shown below, या तो आप इसको एक टपल में लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग रिटर्न किए और ये एक टपल बना दिया, ठीक है। और उसके बाद में जब प्रिंट किया तो 4,9,16 आएगा। और you can directly unpack the received values of tuple by specifying the same number of variables on the left hand side of the assignment in the function call। तो जैसे हम लोग अनपैकिंग करते थे ना टपल्स की, वैसे आप कर सकते हो कि जितने नंबर ऑफ रिटर्न वैल्यूज़ हैं उतने वेरिएबल्स आप बना दो और उस पर असाइन कर दो, ठीक है। जब यहाँ पे रिटर्न मतलब प्रिंट कराएंगे तो 4, 9 और 16 आएगा। एक प्रोग्राम है, फिर से आ गया भाई। Program that receives 2 numbers in a function and returns the results of all arithmetic operations on these numbers। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग 2 नंबर ले रहे हैं और वो 2 नंबर पे ये 5 अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन डेफिनेशन है जिसमें हम लोग 2 नंबर ले रहे हैं और उस पर 5 अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर रहे हैं और उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले 2 नंबर्स लेते हैं हम लोग और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग 5 वेरिएबल्स बनाते हैं ताकि हम लोग अनपैक कर सकें टपल की वैल्यूज़ को जो कि यहाँ पर से रिटर्न हो रही है, यानी कि जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं तब। फिर हम लोग प्रिंट करा दे रहे हैं सब अरिथमेटिक ऑपरेशंस की वैल्यूज़ को, मतलब ऑपरेशन होने के बाद में जो वैल्यू आ रही है उसको प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। बस यार यही था इस वीडियो में। अब अगले वाली वीडियो में अपन बात करेंगे कंपोजिशन के बारे में और स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। तब तक ले बाय।